अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा देखें, कल की क्लास जो हमारी लास्ट मीटिंग थी, उसमें हमने इनकम स्टेटमेंट पे डिस्कशन की थी, उसमें हमने डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट पे डिस्कशन की थी, 5 इनकम स्टेटमेंट्स बना ली थी। कुछ फिर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चन भी भेजे थे, वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे कोई इतना। अब आज हमने उसका नेक्स्ट पार्ट करना है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन पे आज हमारी डिस्कशन होगी। व्हाट इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन? सुने आप। बेटा याद करो, आपने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी अगर आप लोगों को याद हो। Assets is equal to capital plus liabilities। याद है? याद है बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी और मैं इसमें बोलता था रिसोर्सेज इक्वल सोर्सेज, रिसोर्सेज इक्वल सोर्सेज। रिसोर्स मतलब एसेट। तो अगर आप अपने रूम में देखें इस वक्त चारों तरफ रिसोर्सेज नजर आ रही होंगी, तो अगर रिसोर्सेज नजर आ रही हैं दैट मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई एसेट है। सॉरी, रिसोर्सेज अगर नजर आ रही हैं इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स है। या तो ओनर खुद बैठा है, ओनर खुद बैठेगा मतलब क्या है, कैपिटल। या फिर आपने लोन लिया हुआ है, या फिर आपने लोन लिया हुआ है, या फिर आपने लोन लिया हुआ है, राइट? ओके, डन, पक्का याद आया? तो रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब देखें, अब जो स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम, पहले मैं इसका फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। देखो ये इसका स्टेटमेंट ऑफ, देखो मैंने कैसे लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले माय डियर स्टूडेंट जो हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे वो होती थी फॉर द ईयर। इससे पहले जो हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे वो थी फॉर द ईयर, एक साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट करती थी। ये है एज एट। देखो इसके नाम के आगे पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने एज एट, सही है? यानी ये ईयर एंड की एज एट पिक्चर चेक पेश करती है, ये ईयर एंड की क्लोजिंग पिक्चर पेश करती है, सही है? वो चीज फॉर द ईयर थी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती थी। जबकि एसओएफपी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा इसका ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम था, इसका ओल्ड नेम है बैलेंस शीट। ओल्ड नेम क्या है? बैलेंस शीट। जरा पुरानी बुक्स में देखेंगे, या हम लोग भी कभी कभार ये नाम यूज कर लेते हैं बैलेंस शीट, लेकिन कई सालों से अब इसका नाम चेंज हो गया है और कई सालों से इसका नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसओएफपी। ये देखो, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सही है? तो देखो, इनकम स्टेटमेंट क्या थी? वो फॉर द ईयर चीज थी, फॉर द ईयर की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती थी। जबकि जबकि बैलेंस शीट क्या है? एज एट है। बैलेंस शीट क्या है भाई? एज एट ए, ईयर एंड की एज एट पिक्चर शो करती है, ठीक है? अच्छा, बैलेंस शीट किस इक्वेशन के थ्रू बनेगी अभी बताया? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, याद है? रिसोर्सेज इक्वल सोर्सेज। अब देखें इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आप देखें यहाँ एसेट साइड लिख रहे हैं। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो एसेट्स भी दो तरह के थे। मैंने जब तुम लोगों को एसेट पढ़ाए थे, याद करो, दोनों टाइप्स पढ़ाई थी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। याद नहीं है? एसेट जिस दिन पहली क्लास ली थी उसी दिन पढ़ाया था। एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स पढ़ाए थे, उन 5 एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट ही एसेट था, याद है? अल्सर, ALCER। तो उसका पहला एलिमेंट ही एसेट था मेरे बच्चों, याद है? तो A इज इक्वल टू C प्लस एल में एसेट्स, याद है? तो एसेट्स भी दो टाइप के होते थे। एक होते थे नॉन करंट एसेट, देखो पहला नॉन, याद है? नॉन करंट एसेट को आप फिक्स एसेट भी बोलते थे। नॉन करंट एसेट को आप क्या बोलते थे? फिक्स एसेट भी बोलते थे, फिक्स एसेट भी बोलते थे, सही है? अब नॉन करंट एसेट में क्या है, पहले होते क्या है, याद दिलाता हूँ। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट हैं जो यूज करने की, इस्तेमाल करने की नीयत से लिए गए। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो यूज करने की, इस्तेमाल करने की नीयत से लिए गए, और जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, या जिनकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, याद है? तो इसमें आपके पास आ जाएगा, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, कुछ बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग लिख सकते हैं आप। इसमें आपके पास आ जाती है वैन आ जाएगी, इसमें आपके पास व्हीकल्स आ जाएंगी, इसमें आपके पास
इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह, सही है। ये सब चीजें आ जाती हैं, सब चीजें आ जाती हैं। तो आप इन सब चीजों को यूं ऐड कर लेना। देखो ईयर एंड के, ये ईयर एंड के जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनको मिला के ऐड कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आप हेडिंग देना करंट एसेट्स, ठीक है। अब आप लोग को याद होगा करंट एसेट्स में क्या क्या आते थे, मेजर मेजर नाम याद है। करंट एसेट वो होते थे, मैं डेफिनेशन बताता हूँ, जो रियलाइजेबल या कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विदिन 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 12 मंथ्स, या जो रीसेल की नीयत से लिया गया, या जो रीसेल, रीसेल का मतलब इन्वेंटोरी, याद है। तो इसमें पहला नाम होता था मशहूर जमाना इन्वेंटोरी, ये देखें। फिर इसमें आता था रिसीवल्स, याद है, डेटर्स और रिसीवल्स भी करंट एसेट्स थे। हाँ, इसी तरह कैश एट बैंक, बैंक के अंदर जो पैसे पड़े हैं वो भी, और वैसे जो आपके पास ड्रॉ में पैसे पड़े हैं वो भी, ये सबको मिला लेना। देखो ये चारों के चारों को यूं, ये चारों को ऐड कर लेना, ये देखो इन चारों को ऐड कर लेना। तो आपके पास ये करंट एसेट्स आ जाएंगे, और यूं ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। देख लें, ये आपकी, ये एसेट साइड आपकी बन गई, ये एसेट साइड आपकी बन गई, ये एसेट साइड आपकी बन गई, ठीक है। देखो बैलेंस शीट की ये एक साइड एसेट साइड, और किस इक्वेशन के थ्रू बैलेंस शीट बन रही है, एसओएफपी किस इक्वेशन के थ्रू बन रही है, देख लो, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये आपने पढ़ी हुई है। एक साइड पे सारे एसेट्स और दूसरी साइड पे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दूसरी साइड पे क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब दूसरी साइड में इधर बना रहा हूं, देखो दूसरी साइड बच्चों में यहां बना रहा हूं, तो देख लें इस तरफ बना रहा हूं यहाँ, ठीक है, इधर इधर बना रहा हूं, ये देख लें। क्या नाम है उस साइड का, ये नाम है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, ये मत भूलना कि बैलेंस शीट आप ईयर एंड पे बना रहे हो, ये मत भूलना कि बैलेंस शीट आप कहाँ बना रहे हो, ईयर एंड पे बना रहे हो, सही है। तो अब ईयर एंड का मतलब उसमें हर चीज ईयर एंड की जाएगी, कैपिटल भी ईयर एंड का जाएगा, कैपिटल भी ईयर एंड का जाएगा, और लाइबिलिटीज भी ईयर एंड की जाएंगी, कैपिटल भी ईयर एंड का जाएगा और लाइबिलिटीज भी ईयर एंड की जाएगी। तो देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इधर देखो, कैपिटल लिखा, एट ईयर एंड की डेट डाली, देखो इधर देखो, ठीक है, प्लस और क्या आएंगी, लाइबिलिटीज आएंगी। इसके अलावा आपके पास आ जाएगी, तो कैपिटल आया एक, और दूसरी चीज आ जाएगी, मैं चलो प्लस नहीं लिखता और ज्यादा प्रूफ है, और चीजें आएंगी हमारे पास, लाइबिलिटीज, क्या आएंगी, लाइबिलिटीज। वैसे आप लोगों के लेवल पर इतना ब्रेकअप नहीं है, लेकिन हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती हैं, हम सबको पता है, हम सबने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है कि लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी, याद है बेटा, ये आपने पढ़ा था। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी की पहचान के लिए पास्ट कोनिक फीचर को देखते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी के पहचान के लिए पास्ट कोनिक फीचर को देखते हैं, पेमेंट डेट। पेमेंट डेट, अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट डेट 12 महीने बाद लाया कर रही है, अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट डेट 12 मंथ्स के बाद लाया कर रही है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। और अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट डेट 12 मंथ्स के अंदर लाया कर रही है, तो वो करंट लाइबिलिटी है, ओके। तो आप यहाँ लाइबिलिटीज की दोनों टाइप लिख देंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी जिसमें नॉर्मली लोन्स वगैरह आ जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म लोन्स है वो आ जाते हैं, और करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज जिसमें क्या आ सकता है, करंट लाइबिलिटीज में बेटा ट्रेड पेबल आ जाता है, ट्रेड पेबल आ जाता है। ट्रेड पेबल का मतलब रोजमर्रा का जो आप लोन ले रहे होते हो, जो आप इन्वेंटोरी उधार पे खरीदते हो, जो आप इन्वेंटोरी उधार पे खरीदते हो, तो ट्रेड पेबल्स क्रिएट होता है, या उसको क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। इसी तरह एक और बहुत मशहूर करंट लाइबिलिटी है, मैं लिख रहा हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने इसका नाम सुना होगा। मैंने पहली शुरू की क्लासेस में बताया था कि कई बार हम रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बैंक से कुछ दिनों का लोन लेते हैं, बैंक से कुछ दिनों का, जैसे हमारे पास पैसे शॉर्ट हो जाते हैं, इंप्लॉयज को सैलरी देनी है, पैसे शॉर्ट हो गए, इन्वेंटोरी खरीदनी है, पैसे शॉर्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो ये छोटे मोटे रोजमर्रा के खर्चों के लिए अगर कोई डेफिसिट आ जाता है, तो हम बैंक से लोन लेके पूरा कर देते हैं। इस शॉर्ट टर्म लोन का नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, इस शॉर्ट टर्म लोन का नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, सही है। और बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ करंट लायबिलिटी। तो बेटा यूं यहाँ देखें, यूं आपके पास, इधर देख लो सब बच्चे, यूं आपके पास ये एसओएफपी तैयार हो जाती है, सही है। तो ये एसओएफपी की एसेट साइड है भाई,
ये एसओएफपी की एसेट साइड है, देख लो ये वाली साइड एसेट साइड है और ये वाली साइड इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है, सही है। एसेट साइड हमें ये बताती है कि पैसे हमने लगाए कहाँ पे हैं, एसेट साइड हमें ये बताती है पैसा लगा कहाँ कहाँ पे है, और जो दूसरी साइड है वो ये बताती है पैसा आया कहाँ से, दूसरी साइड हमें ये बताती है पैसा जनरेट कहाँ से हुआ है, सही है। तो एक तरफ सारे एसेट्स हैं, और एसेट्स कौन कौन से हैं, पहले नॉन करंट एसेट है, देखो ये पहली हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग है ये देखो नॉन करंट एसेट, और दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, सही है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लें, मैं बेफिक्र हो जाए मैं आपको समझा दूंगा, इसको कॉपी कर लें मैं आपको समझाता हूँ। बेटा लिखें प्लीज, कॉपी कर लें, सब कॉपी करें। लिए बेटा कॉपी कर लें ये। चलो अब मेरी एक बात सुने, मुझे आपको एक चीज सिर्फ सिखानी है जिसका नाम है क्लोजिंग कैपिटल। देखो ये कैपिटल आपको किस डेट पे निकालना है, बैलेंस शीट में जब हर चीज क्लोजिंग है तो कैपिटल भी आपको क्लोजिंग चाहिए, कैपिटल भी आपको चाहिए क्लोजिंग ईयर एंड का, आपको कैपिटल भी क्लोजिंग चाहिए, ईयर एंड का कैपिटल चाहिए, सही है। आपको कैपिटल भी मेरे बच्चों ईयर एंड का चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, सही है। ओके चलो मैं आपको एक बेसिक चीज सिखाता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया, आप लोगों ने बोल दिया कि आपने ये कॉपी कर लिया है। अब इधर देखें सब बच्चे, यहाँ देखें मैं ड्राइंग बना के आपको एक चीज समझा रहा हूँ, एक चीज ड्राइंग बना के समझाता हूँ, देखो इधर देखो सब बच्चे, और ये मैंने बेसिक्स में भी सिखाया था। बेटा लेटेस्ट से इतना मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल है, देखो मेरा ओपनिंग कैपिटल यानी ओनर की ओपनिंग वेल्थ ये रही, ओनर की ओपनिंग कैपिटल, ओनर की ओपनिंग वेल्थ ये रही, गौर से देखना मजेदार है। अच्छा इतना मुझे इस साल और नफा हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, इतना मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट भी सेट का होता है, नेट प्रॉफिट भी सेट का होता है, याद है बताया था, हाँ। और आपको ये भी बताया था कि नेट प्रॉफिट जितना होगा उतना कैपिटल बढ़ेगा, शुरू की क्लासेस में बताया था कि प्रॉफिट भी सेट का होता है, तो जितना प्रॉफिट होता है उतना कैपिटल बढ़ता है, तो ओपनिंग कैपिटल इतना था पहला डब्बा, तो इतना नेट प्रॉफिट हुआ, तो सेट का बढ़ गया, सही है। लेकिन सेठ ने इस नेट प्रॉफिट में से इतने अमाउंट की ड्राइंग्स करके वो घर ले गया, इतना अमाउंट वो घर निकाल के ले गया, देखो बेटा फिर मैं बोलता हूँ, देखें मैं येलो से समझा रहा हूँ,
ये ओपनिंग कैपिटल था, इतना पहला डब्बा ओपनिंग कैपिटल था, इतना नेट प्रॉफिट हुआ, इतना नेट प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब दोनों को मिला के क्लोजिंग कैपिटल तो ज्यादा हो गया ना। लेकिन उसने क्या करा, ईयर एंड पर इस अमाउंट की ड्राइंग्स भी कर ली, ईयर एंड पर इस अमाउंट की क्या कर ली, ड्राइंग्स कर ली। तो अब आप जरा एक पल के लिए सोचें, जो उसके पास ईयर एंड पे क्लोजिंग कैपिटल होगा ना, वो ये होगा, क्लोजिंग कैपिटल ये वाला हिस्सा बचा हुआ होगा, सोच लो, आराम से सोच लो, जो क्लोजिंग कैपिटल होगा इतना होगा। नहीं समझे यार, और बच्चों की तरह समझाता हूँ यार। 200 रुपए का ओपनिंग कैपिटल था, 300 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। ऑलरेडी ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल 200 रुपए का था और 300 रुपए का नफा हो गया, तो अब कुल मिला के 500 रुपए हो गए। तो बिजनेस में इसके पास 500 रुपए पड़े थे, लेकिन उसने कितने निकाल लिए बताऊं, 150 रुपए निकाल लिए। 150 रुपए निकाल के घर ले गया, घर से कॉल आई, भाई घर पे पैसे चाहिए। तो बताओ, 200 ऑलरेडी थे, 300 का और प्रॉफिट हुआ, 2 और 3 500, 500 में से 150 रुपए निकाल के ले गया, तो क्लोजिंग कैपिटल 350 होगा पक्का। हाँ, तो यार आपने आंखों आंखों में एक फॉर्मूला बना लिया क्या, इधर देखें। अगर कभी भी क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल, ये रहा इसका फॉर्मूला, देखो लिख रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल, ये देखें, ऐड इसमें कर लेना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और लेस कर लेना ड्रॉइंग्स, खत्म। नीचे जो भी बचेगा ना वो क्लोजिंग कैपिटल होगा, बस बेटा ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल बच्चों वाला। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का ये सीधा सीधा सा तरीका है और कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का बस ये तरीका है बेटा, चलो सब बच्चे कॉपी कर लें। बेटा लिख लें प्लीज, मासूम बच्चों लिख लो। लिख लिया। अच्छा अब एक बात सुने, देखें आप लोग ये, अब ये फुल फ्लश ये बात सुन लें, याद है आपने पढ़ा था अल्सर, ALCER, याद करो ये पढ़ा था। ये था एक्सपेंस, ये था रेवेन्यू, ये एसेट्स, लायबिलिटी, ठीक है। अब बिल्कुल आसान बात कर रहा हूं, कोई जर्रा बराबर मुश्किल बात नहीं है, होश चाहिए, समझ जाओगे। बेटा ये जो एंड की दो चीजें थी ना, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कहाँ जाती थी, ये इनकम स्टेटमेंट में जाती थी, याद है। ये कल जो हमने पढ़ी थी उधर जाती थी इनकम स्टेटमेंट में। देखो बेटा, इनकम स्टेटमेंट से निकलता था नफा नफा नफा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस निकलता था ना। और प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, कमाई और खर्चों से, कमाई और खर्चों से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस के जरिए क्या निकलेगी, कैलकुलेट होगी इनकम स्टेटमेंट, सही है। इनकम स्टेटमेंट में ये दो चीजें आएंगी। और अभी जो मैंने आपको चीज पढ़ाई है जिसका नाम है एसओएफपी, अभी जो मैंने आपको चीज पढ़ाई है एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या जिसका पुराना नाम है बैलेंस शीट, बेटा वो हमेशा एसेट बनती है, वो हमेशा क्या बनती है, एज एड बनती है। तो उसमें ये तीन चीजें जाएंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, सही है। बेटा ये तीनों चीजें कहाँ जाएंगी, एसओएफपी में, ये भी लिख लो, ठीक है जी। तो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल एसओएफपी में जाएंगे, और एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कहाँ जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। लिख लीजिए प्लीज। लिख लिया बेटा, चलो अब मैं
कल मैंने सारे सवालात की इनकम स्टेटमेंट बना दी, अब मैं एक एक करके बैलेंस शीट बनवाता हूँ आराम से, लेकिन प्यार से बनेगी, ठीक है। एक एक सवाल करके बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, ये देख लो। अब देखो, कल जिन चीजों पे मैंने क्रॉस लगाया था ना, कल जिन चीजों पे मैंने क्रॉस लगाया था, आज मैं उन चीजों को यूज करूंगा। कल जिन चीजों को मैंने क्रॉस लगाया था, आज मैं उन चीजों को यूज करूंगा, क्योंकि कल मैं इनकम स्टेटमेंट पढ़ा रहा था, तो इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से वो चीजें काम की नहीं थी, लेकिन आज मैं एसओएफपी पढ़ा रहा हूँ, तो एसओएफपी के लिहाज से वो चीजें काम की हैं, एसओएफपी के लिहाज से वो चीजें काम की हैं। चलो, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ। आप लोग जरा इसकी पिक्चर ले लो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक द पिक, सही, ताकि हम इसको आराम से फिर करें। मैं खुद भी एक पिक्चर ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, चलें। अब मैंने यहाँ हेडिंग दी, यहाँ मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये लो। एसओएफपी, ये देखो, एज एट, कंपनी का नाम तो नहीं, एज एट ईयर एंड क्या था भाई इसका? ईयर एंड था 30 अप्रैल। देखो ये ईयर एंड पे बनती है 2007, ये देख लें। एसओएफपी हमेशा एज एट बनेगी, एसओएफपी एज एट 30 अप्रैल 2007, बहुत आराम से, कुछ भी नहीं करना, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करनी है। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, एसेट्स इक्वल्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ओके। चलो, मैंने बड़ा बड़ा यहाँ लिखा एसेट्स। सबसे पहले कौन सा एसेट लिखेंगे? नॉन करंट एसेट, नॉन, सबसे पहले नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को शॉर्टकट में एनसीए भी बोलते हैं, सही है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, अब एनसीए लिख रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में एक आपके पास नाम है मोटर व्हीकल, यस, पहला नाम है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है, गाड़ी, गाड़ी नॉन करंट एसेट है। कितने का है भाई? मोटर व्हीकल है 14,400 का, देख लो। मोटर व्हीकल है 14,400 का, देख लें। उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, यस, ये भी नॉन करंट एसेट्स है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितना है भाई? ये 912, 912, ठीक है बेटा। अब आप अच्छी तरह देख लें, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा और कोई आपके पास और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है। सवाल को आगे खोल के देख लें, ना कोई बिल्डिंग है, ना और कोई वैन है, ना कोई बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं है इस तरह का। चलो, इन दोनों को ऐड करो, 14,400 प्लस 912, 14,400 प्लस 912 कितना बनता है? 15312, 15312, ओके, ये आ गया। अब अब करंट एसेट्स, ये देखो, करंट एसेट में सबसे पहली चीज आती है इन्वेंटोरी। क्या चीज आती है? इन्वेंटोरी। लेकिन अब देखो, होश में आओ, खुदा के लिए होश में आओ। तुम बैलेंस शीट, कान खोलो, कान खोलो, तुम बैलेंस शीट ईयर एंड पे बना रहे हो, तुम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईयर एंड पे बना रहे हो, तो हर चीज ईयर एंड की आएगी, हर चीज ईयर एंड की आएगी, यहाँ तक के स्टॉक भी, इन्वेंटोरी भी ईयर एंड की आएगी। तो सवाल के नीचे आखिरी लाइन में जाओ, सवाल के नीचे देखो, एंड में क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक नहीं ले रहा ना, बैलेंस शीट में कभी भी ओपनिंग स्टॉक नहीं जाता, ईयर एंड का स्टॉक जाता है। बैलेंस शीट में ईयर एंड का स्टॉक जाता है, भूला नहीं है। तो इन्वेंटोरी लिखी, ईयर एंड पे बैलेंस शीट बन रही है, तो इन्वेंटोरी ईयर एंड की कितनी थी? देखो इस बार 11,290, 11,290 थी। हाँ, अच्छा, उसके बाद रिसीवेबल्स, देखें भाई रिसीवेबल्स कितने हैं? रिसीवेबल्स कितने हैं? रिसीवेबल्स हैं आपके पास, अल्लाह खुश रखे, 23,200, 23,200, ओके। अच्छा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक, बेटा आपको कितनी बार बोला है कि जो पैसे बैंक में रखवाएं वो भी आपका करंट एसेट है, और जो जेब में ड्रॉ में पड़े वो भी करंट एसेट है। याद है? भूल गए आप लोग? जो पैसे आपने बैंक में रखवाए हैं वो भी आपका करंट एसेट है, एक कॉल पे निकलवा सकते हैं, और जो पैसे आपके ड्रॉ में पड़े वो भी करंट एसेट है। तो बताएं, देखें कैश एट बैंक कितना है? 4100, हाँ। और कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड का मतलब वही ड्रॉ में जो पड़ा है, वो है
40। चलो इन चारों को ऐड करो, इन चारों को ऐड करो भाई, इन चारों को ऐड कर लो। 3 नहीं, 38830। वेरी गुड। चलो बेटा अब दोनों एसिड्स को मिला लो, दोनों एसिड्स को मिला लो, दोनों एसिड्स को। 15312, 15312 के नॉन करंट एसिड और 38830 के ये हैं। 38830 प्लस 15312 करो, 38830 प्लस 15312 करो, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो भाई, बताओ 54142। अब सुकून का सांस ले लो, जल्दी नहीं करो, आराम से इसको देखो, पेट भर के देखो, आराम से पेट भर के इसको देख लो, जल्दी नहीं करना, टाइम है हमारे पास। आराम से देख लो। अब दूसरी साइड बनाओ, ये रही दूसरी साइड, का नाम है इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब जरा सुने आप मेरे बच्चों, अभी 1 मिनट पहले तो तुम्हें पढ़ा है कैपिटल, सबसे पहले आएगा कैपिटल, सेट का पैसा। कैपिटल कौन सा जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल जाएगा। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता था? आप ये लिखेंगे, देखें, पहले लिखना ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये देखें, ये फॉर्मूला है, मैं भी लिख रहा हूं, ये अभी आपके सामने। ऐड करना इसमें नेट प्रॉफिट और लेस कर देना ड्रॉइंग्स, यही फॉर्मूला था, याद है? ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स करोगे तो खुद ब खुद क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। देखो ये रही, ये फॉर्मूला अभी लिखवाया, देखो अभी लिखवाया था, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। बेटा नहीं भूलना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेटा बैलेंस शीट ईयर एंड पे बना रहे हो मेरे बच्चों, बैलेंस शीट ईयर एंड पे बना रहे हो, तो जब ईयर एंड पे बना रहे हो तो कैपिटल भी तो क्लोजिंग जाना चाहिए ना। तो नाउ यू नीड टू कैलकुलेट, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कंप्यूट क्लोजिंग कैपिटल, आपको क्लोजिंग कैपिटल खुद निकालना होगा, सही है। चलो अब देखो, क्लोजिंग कैपिटल के लिए पहले आप ट्रायल बैलेंस में जाओ, मैं तुम्हें लेके जाता हूं, तो देखो ये रहा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखें, ओपनिंग, ये ऑलरेडी एक कैपिटल गिवन है, देखो ये एक ऑलरेडी कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल है 18827, 18827, क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 18827 का ओपनिंग कैपिटल है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट तुमने मेरे साथ बनाई थी, उसमें इतना नेट प्रॉफिट हुआ था, ये देखो इनकम स्टेटमेंट में ये नेट प्रॉफिट हुआ था, ये नेट प्रॉफिट हुआ था, इनकम स्टेटमेंट में ये नेट प्रॉफिट हुआ था, याद है? 50655, 50655, सही है। तो अब देखें क्या करेंगे आप लोग, सब बच्चे यहां देखें, आपने लिखा ओपनिंग कैपिटल कितना था? 18827, ओपनिंग कैपिटल था 18827, ये लिखा। एड नेट प्रॉफिट कितना आया था अभी देखा? 50655, नेट प्रॉफिट जो कल हमने निकाला था 50655, सही है। लेस होंगी इसमें से ड्राइंग्स, तुम लोग अपने क्वेश्चन में देख लो, मेरे पास तो मेरा क्वेश्चन है, ड्राइंग्स थी इस सवाल में 29440, 29440। चलो भाई बताओ मुझे कितना आया, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? ये आ गया तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल, यही असल है। क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दो, 18827 प्लस 50655 माइनस लेस लेस 29440, बेटा करके दो। फोर डबल जीरो फोर टू, 40042, 40042 क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब देखते हैं लाइबिलिटीज हैं या नहीं है कुछ। लाइबिलिटीज मेरे ख्याल से इस सवाल में एक ही है, लाइबिलिटीज इस सवाल में एक ही है और उसका नाम है अकाउंट पेएबल। जाओ देख लो, लाइबिलिटीज इस सवाल में एक ही है, उसका नाम है अकाउंट पेएबल। कितना है अकाउंट पेएबल? है 14100। जाओ देख लो, 14100। अब देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह, बैलेंस शीट बैलेंस हुई नहीं हुई, करो ऐड, 40042 को और 14100 को ऐड करो, 40042 को और 14100 को ऐड करो।
हो गई बैलेंस, ये रीबैलेंस हो गई, ये देख लो भाई, ये लीजिए भाई आपके सामने बैलेंस शीट बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस शीट यहाँ भी 54142 आ रहा है और यहाँ भी 54142 आ रहा है। आपकी खिदमत में बैलेंस शीट बैलेंस हो चुकी है, ये रही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला सवाल था जिसकी बैलेंस शीट मैंने आपकी खिदमत में पेश की बेटा, बैलेंस शीट बन चुकी है। प्यारे बच्चों प्लीज कॉपी कर लें, थैंक यू। कर लिया बेटा, कॉपी कर लें, कॉपी करें बच्चों। नेट प्रॉफिट इसलिए ऐड किया क्योंकि बेटा नेट प्रॉफिट सेट का है, सेट का है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। ऊपर ट्रायल बैलेंस जो आपका क्वेश्चन का था ना, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग कैपिटल गिवन था, जबकि मुझे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईयर एंड पे बनानी है। जब ईयर एंड पे बनानी है तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो याद रखना जितना नफा होगा उससे कैपिटल बढ़ता है, सेट का होता है ना नफा। नफा प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है, तो उससे ओनर की वेल्थ बढ़ती है, और ओनर की वेल्थ को ही तो कैपिटल बोलते हैं, ओनर की वेल्थ को ही तो कैपिटल बोलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन कॉपी करें लाजमी है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट लिखनी है आपने, यू हैव टू कॉपी इट। प्यारे प्यारे बच्चों कॉपी कर लो, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। चलें, थैंक यू, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगर कल इसकी इनकम स्टेटमेंट बना दी थी, कोई इसकी तस्वीर लेना चाहे ले सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई अल्लाह का बंदा इसकी पिक्चर लेना चाहे, मोस्ट वेलकम। कोई इसकी पिक्चर लेना चाहे, मोस्ट वेलकम, हाजिर है भाई। बेटा ये कॉपी कर लें, ये पिक्चर ले लें और अब इसकी बैलेंस शीट बना लें भाई। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट मैंने कल बना दी थी, इसकी इनकम स्टेटमेंट मैंने कल बना दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ये रही इसकी इनकम स्टेटमेंट। चलो इसकी एसओएफपी बनाओ। बनाओ इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टाइम इतना ज्यादा नहीं लगना चाहिए, फौरन फौरन ठक 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 ठक।
हाँ हाँ, आप लोग ट्राई करेंगे, करें 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 करें, इजीली होगा। कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस चाहिए इन चीजों के लिए, कॉन्फिडेंस से करोगे हो जाएगा। ट्राई करो और बैलेंस करके दो, अल्लाह का नाम लें और ट्राई करें। कर लिया भाई? क्वेश्चन ये देख लें बेटा, पिक्चर ले लें क्वेश्चन की। अगर किसी ने क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है तो ले लो क्वेश्चन की पिक्चर। वैसे आप लोग के पास क्वेश्चन भेजे हुए तो हैं आप लोगों को सारे बेटा। देखें भाई, एसिड साइड, पहले एसिड्स कौन से होते हैं? एनसीए, नॉन करंट एसिड देख लेते हैं। एनसीए में मेरे बच्चों क्या क्या है? एक है इस बार बिल्डिंग, बिल्डिंग है इस बार, बिल्डिंग इज अ नॉन करंट एसिड। चलो भाई, बिल्डिंग कितने की है बिल्डिंग? 85,000, 85,000 की बिल्डिंग है, ओके। उसके बाद अल्लाह खुश रखे, फिक्सचर्स हैं आपके पास 1100 के, फिक्सचर्स हैं 1100 के, ठीक है। फिक्सचर्स वही दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब। बेटा मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई, हाँ वैन्स भी हैं, सॉरी वैन नहीं लिखी मैंने, वैन भी है इस बार, हाँ वैन है इस बार। वैन कितने की है भाई? वैन है 16,400 की। चलो बेटा इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो, टोटल एसिड, टोटल नॉन करंट एसिड कितने आ गए? 102,500, 102,500 आ रहे हैं या 112, 1102,500 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद इधर देखें बेटा, करंट एसिड्स, उसके बाद आ जाते हैं करंट एसिड्स पे।
करंट एसेट्स पे आ जाते हैं तो देखें करंट एसेट्स में आपके पास सबसे पहले इन्वेंटरी आएगी और कान खोल के सुनो इन्वेंटरी कौन सी आती है क्लोजिंग स्टॉक बेटा ईयर एंड पे बैलेंस शीट बना रहे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा इन्वेंटरी भी ईयर एंड की आएगी ईयर एंड की इन्वेंटरी कितनी है देखो नीचे गिनी हुई 16280 16280 ओके उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों ट्रेड रिसीवल्स कितने आएंगे ट्रेड रिसीवल्स आएंगे 31300 31300 उसके बाद कैश कैश एट बैंक कितना आएगा बेटा करंट एसेट में कैश एट बैंक है 14590 कैश एट बैंक जो पैसे बैंक में पड़े हैं वो भी करंट एसेट है और जो ड्रॉ में पड़े हैं वो भी करंट एसेट है कितना है भाई 14590 ठीक है इन तीनों को ऐड कर लो इन तीनों को ऐड कर लो कितना होता है ये 62170 ये तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 62170 चलो बेटा देखते हैं कितनी आई है टोटल एसेट्स कर लो दोनों एसेट्स को ऐड कर लो 16164 ठीक है ये आपकी एसिड साइड आ गई ये आपकी एसिड साइड आ गई अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर 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 यहाँ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज बना देता हूँ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज ओके यहाँ मैंने लिखा अब देखो मुझे ईयर एंड का कैपिटल चाहिए ना याद करो अभी पढ़ाया था तो ईयर एंड का कैपिटल निकालना होगा मुझे वो कैसे निकलता है ओपनिंग कैपिटल पहले लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल फिर इसमें ऐड होगा ऐड नेट प्रॉफिट एनपी और लेस हो जाती है बेटा ड्राइंग्स याद है ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इधर देखें बताएं ऊपर जाएं अपने ट्रायल बैलेंस में जाएं और ओपनिंग कैपिटल चेक करें कैपिटल ऑलरेडी है 114202 कैपिटल ऑलरेडी है 114202 बेटा नेट प्रॉफिट इस बार कितना हुआ था इस सवाल में नेट प्रॉफिट है 64558 64558 ओके और बेटा ड्राइंग्स हैं कुछ बिल्कुल हैं ड्राइंग्स हैं अल्लाह खुश रखे 30,000 रुपए की 30,000 रुपए की ड्राइंग्स हैं चलें बताएं आपके पास कितना आया क्लोजिंग कैपिटल 148760 148,760 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया ठीक है अब मेरे बच्चों इधर देखो आपके पास कोई लाइबिलिटीज हैं आपके पास कोई लाइबिलिटीज है वही एक ही लाइबिलिटी आ रही है इतनी लाइबिलिटीज वो इन सवाल में दे नहीं रहा वो अकाउंट पेबल के नाम से बस लाइबिलिटीज ये करंट लाइबिलिटी गिनी जाएगी मैं सिर्फ लाइबिलिटीज में लिख रहा हूँ अकाउंट पेबल यानी ट्रेड पेबल हाँ ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स जिसको आप लोग बोलते थे 114202 114202 ठीक है चेक करें बैलेंस शीट बैलेंस हो गई बेटा देखें बैलेंस शीट बैलेंस हो गई 164,670 164 हो गई भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बताएं किसी ने किया था किसी से खुद से हो गया था बताएं आसान काम है मुश्किल काम नहीं है क्लोजिंग कैपिटल सही नहीं है क्या क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रहा है भाई बताओ 4 नहीं 7 आएगा है 148 नहीं फिर बैलेंस कैसे होगा वही आप देख लें आप लोग ये सही है नहीं है बच्चों बताओ आप लोग चेक करें बच्चों भाई सही है बैलेंस हो तो गया 148 प्लस
अच्छा मैंने अकाउंट पेबल कितना ले लिया है, अकाउंट पेबल मैंने गलत ले लिया है, सॉरी। अकाउंट पेबल है 159110। यार मैंने गलत लिख लिया, अकाउंट पेबल गलत लिखा है, ये बताओ ना मुझे यार, सॉरी। अकाउंट पेबल मैंने गलत लिख दिया भाई, आप लोग भी सो रहे हो, ये गलत लिखा है मैंने। कितना है अकाउंट पेबल? अकाउंट पेबल है 15910 यार, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया था। अब देखो, अब हो गया बैलेंस। हाँ, मैंने अकाउंट पेबल गलत लिख दिया था, सॉरी बेटा। यहाँ से मैंने वो क्रेडिट साइड पे कैपिटल भी लिखा होता है ना, तो वो आप लोगों से हो गया था। अब देखें, एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस की। एक बिजनेस, आप एक फाइनेंशियल स्टेट अकाउंटिंग के जरिए हम बिजनेस की परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं ना। तो अब देखें, ये आपके पास दो साइड्स हैं बैलेंस शीट की। आपके पास बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, देखें। एक साइड है एसेट साइड और एक इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड। एक साइड है एसेट साइड और एक है इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड। सुनो, एसेट साइड हमें ये बताता है कि पैसे लगाए कहाँ पे हैं, आंखें खोले। एसेट साइड बताता है कि पैसे लगाए कहाँ हैं। तो देखो, टोटल जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 164,670 है। इसमें से इन्होंने 102,500 नॉन करंट एसेट यानी लॉन्ग टर्म एसेट में लगाए हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, दो साइड्स हैं एसओएफपी की, एक एसेट्स और एक इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। एसेट साइड हमें ये बताती है कि हमने पैसे लगाए कहाँ पे, पैसे लगाए कहाँ पे। तो देखो, इन्होंने 85,000 बिल्डिंग में लगाए हैं, फिक्सचर्स में 1100 रुपए लगाए हैं, वैन में 16,400, इन्वेंट्री में 16,280, रिसीवेबल में कितने पैसे फंसाए में 31,300। देखो ये सब बता रही है। तो एसेट साइड हमें ये बताती है पैसे लगाए कहाँ पे, जबकि दूसरी साइड ये बताती है पैसा जनरेट कहां से हुआ है। तो देखो यार, मेजर टोटल जो पैसा है 164,670 में से मेजर पैसा सेट का अपना है, मेजर पैसा कैपिटल है। देखो, मेजर 164,670 में से 148,760 सेट का अपना है। सिर्फ थोड़ा सा कर्जा लिया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा लाइबिलिटी ली हुई है 15,910 की। इसका मतलब ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें जाती पैसा ज्यादा है, यानी जो कारोबार चल रहा है वो ओनर के अपने पैसों से चल रहा है, बाहर वालों के पैसों से नहीं चल रहा, लोन थोड़ा सा लिया हुआ है। तो कभी नहीं भूलना, कोई हमसे पूछ ले कि एसेट साइड हमें ये बताती है, एसेट साइड हमें ये बताती है कि पैसा लगाया कहाँ पे, और लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड हमें ये बताती है कि पैसे जनरेट कहाँ से हुए हैं, पैसा जनरेट कहाँ से हुआ है, ओनर खुद अपने पैसे लाया है या ओनर ने लोन लिए हुए। तो इस इदारे को अगर आप देखें तो ओनर का अपना पैसा ज्यादा है। ओके, ओके, कॉपी कर लिया, बोलो। चलो, अब ये करो क्वेश्चन नंबर 5, मेरे प्यारे 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 बच्चों, करो। पिक्चर लेनी है तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने स्क्रीन पे कर दिया, पिक्चर लेनी है तो ले लें। करो बेटा, ये रहा इसका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी देख लें।
जरा ये करंट एसेट्स को ऐड करके दें, करंट एसेट्स को बेटा ऐड करके दें, करंट एसेट्स सारे ऐड कर लें चारों। 58,440 45,900 31420। बेटा जरा ऐड करके दें, करंट एसेट्स को ऐड करके दें बच्चों, करंट एसेट्स ऐड कर दें बेटा मुझे। वन 136,036 और टोटल एसेट्स कर लें, टोटल एसेट्स करंट और नॉन करंट को मिलाएं। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर ही साइड्स पे, सही है। अब आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट इस सवाल में कितना था ये देख लो, 64076 लेस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी थी सवाल में? ड्रॉइंग्स थी 37320। ये आ रहा है 23, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 232,237272। ठीक है, 237,272। अब बेटा कोई लाइबिलिटीज है? यस, अकाउंट पेबल है 24870। आई होप बैलेंस हो गया होगा। ये देख लें बेटा, बेटा आप लोगों से हो गया तो बताएं, इजीली होना चाहिए था यार, अब कोई इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सवाल है, अगर कभी कोई आपसे ऐसी क्विज करे, कुछ कोई पूछे कि पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है बैलेंस शीट, क्या जवाब दोगे? पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओगे या एसओएफपी? बताओ, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओगे या एसओएफपी? जवाब दो, और क्यों सही जवाब है पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी, क्यों, वाई? पहले इनकम स्टेटमेंट क्यों बनेगी, जवाब दो। वेरी गुड, नेट प्रॉफिट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है। इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे भाई? सही।
तो तरतीब क्या है, पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी फिर एसओएफपी, पहले इनकम स्टेटमेंट फिर एसओएफपी बनेगी। लिख लिया, बोलो। लिख लिया बेटा, बोले। बोलो बेटा प्यारे बच्चों, लिख लिया। अब आ जाओ ऊपर वाले, मैंने 3 बैलेंस शीट हम लोगों ने कर लिया, अब हम ऊपर वाले कुछ सवालात की भी ट्राई करते हैं। चलो इसकी बनाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की। ये लो पिक्चर ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 की करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की पिक्चर ले लें और करें इसकी बैलेंस शीट बना के दें जल्दी। इस बार नॉन करंट एसेट में एक गाड़ी, एक कार है और कुछ भी नहीं है, एक प्रेमिसेस है। यस, एक कार है। कार कितने की है? 4300।
53,000. क्लोजिंग स्टॉक है 4486. अकाउंट रिसीबल कितने हैं 21080. कैश एट बैंक है 2715. कैश इन हैंड कितना है 325. बेटे सारे करंट एसेट्स को ऐड कर लें जरा, सारे करंट एसेट्स को ऐड कर लें. टू 8606. बेटा टोटल एसेट्स कितने हैं बताएं. टोटल एसेट्स 85906. ओके गुड. चलो पहले कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में 23263. नेट प्रॉफिट कितना था इस सवाल का 74843. 74843. और इस सवाल में कुछ ड्राइंग्स थी बेटा 23,400. क्लोजिंग कैपिटल बताना. 74706. ओके. अब आए लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज में आपके पास क्या है बेटा देखें. ट्रेड पेबल है कोई. हाँ है ना 11200. हो गया बैलेंस. बोलो भाई समझ गए. बोलो भाई कॉपी कर लिया बेटा.
माय डियर स्टूडेंट्स प्यारो, अब क्वेश्चन नंबर 1 कर लें आखिरी, बस ये रहा। पिक्चर लेनी है तो ले लो। बेटा कर लें क्वेश्चन। नॉन करंट एसेट इस बार कौन कौन से बेटा? एक प्रेमिसेस है, एक क्या है प्रेमिसेस है, और एक क्या है व्हीकल, मोटर व्हीकल। प्रेमिसेस है 95420 और मोटर व्हीकल है 16594। चलो इन दोनों को ऐड करो बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। बेटा ये दोनों ऐड करने जरा, 112014। अब इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, नीचे लिखी होगी 12408। उसके बाद रिसीवेबल्स कितने हैं? उसके बाद कैश एट बैंक कितना है? चलो बेटा जरा आप लोग बता सकते हैं करंट एसेट्स टोटल कितना है? करंट एसेट्स कितने के बने? 12408 और इन सबको ऐड करो, 12408 26740 56009। और मेरे प्यारे बच्चों टोटल एसेट्स कितना आ रहे हैं? टोटल एसेट्स
अब दूसरी साइड कौन सी है आपकी? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में आता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 138066। ठीक है, ऐड होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसमें नेट प्रॉफिट, ये आपको कल मैंने करा दिया था, फिर देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट है 21858, ये देख लो स्क्रीन पे 21858। लेस कर लेना इसमें से क्या, ड्राइंग्स ड्राइंग्स है कुछ? ये आपके पास आ गया है क्लोजिंग कैपिटल, ये आपके पास आ गया है क्लोजिंग कैपिटल। देख लें कितना आया क्लोजिंग कैपिटल, बोलो। 151499, थैंक यू। ठीक है, अब इसमें ऐड कर लें यहाँ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में देखते हैं क्या है आपके पास। ट्रेड पेबल 16524, देख लो मेरे बच्चों, यही है प्यारो, ये देखें बेटा। बेटा कर लिया था, बोलो। अब एक बेसिक चीज आप लोगों को एक छोटा सा नाम सिखाना है, नाम हल्की सी बात सिखानी है। देखिए बेटा, कल आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, याद है? ये इनकम स्टेटमेंट मैं आपके सामने खोल एक एक इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। देखो कल हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी ना बेटा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखो, यहां से लेके देखो देखो ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो सफर है ना, ये देखें, ये जो सफर है ना, सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का सफर, ये सफर क्या था? मैं सादा लफ्जों में समझाऊं, मैंने 10 रुपए की एक पेन खरीद के 30 रुपए की बेचता था, 10 रुपए की पेन लेके 30 रुपए की बेचता था, ये तिजारत कहलाती है। तिजारत, तिजारत को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग होती थी। तभी दुनिया भर में इस यहां तक, ये देखो सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो अमल है ना, सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक की जो दुनिया है ना, इस दुनिया का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। दुनिया भर में इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखना इस बात को बेटा। सेल्स से लेके जीपी ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो पूरा सफर है ना, उसको अगर हम कोई नाम दें तो उसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सही है। और एक मिनट इधर देखें, फिर इसके नीचे वाला जो सफर होता है, ये वाला जो सफर होता है ना, इसके नीचे वाला जो सफर है ना, ये वाला सफर देखें, जो अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैं फिर बोलता हूँ बेटा, ऊपर ये सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो मरहला है, वो तिजारत है, वो तिजारत है, खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच, तिजारत करना, ट्रेडिंग करना। तो ऊपर वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का अकाउंट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो वर्किंग है ना, उसको दुनिया भर में इसका मशहूर नाम है ट्रेडिंग अकाउंट।
जबकि नीचे वाले जो अदर एक्सपेंसेस और इनकम की दुनिया है इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब इन दोनों को, इधर देखो आंखें खोलो, इन दोनों को कंबाइन कर दें, यानी ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट तक का अमल, सेल्स से लेके जीपी तक का अमल, और नीचे अदर एक्सपेंसेस वाला अमल तक नेट प्रॉफिट, इनको कंबाइन कर ले तो इनकम स्टेटमेंट बनती है ना। तो इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम होता है, सब बच्चे यहाँ देख लें, इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम होता है और वो है, देखो ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नाम है, देखें, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनकम स्टेटमेंट का एक नाम है, याद रखना, ये इनकम स्टेटमेंट का एक नाम है, याद रखना, ठीक है। क्या नाम है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज के बाद नहीं भूलना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ग्रॉस प्रॉफिट तक का हिस्सा जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट तक के हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, इसके नीचे वाले हिस्से को प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, और इनको मिला दें, ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस को मिला दे तो ये पूरा नाम आ जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितनी ओ लेवल्स की ऐसी बुक्स हैं जहां इनकम स्टेटमेंट की जगह एग्जामिनर ये वर्ड यूज करता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली हमारे कोर्स में इनकम स्टेटमेंट का वर्ड ज्यादा यूज होता है, हमारे कोर्स में इनकम स्टेटमेंट का वर्ड ज्यादा यूज होता है, लेकिन बेटा कुछ बुक्स में इनकम स्टेटमेंट की जगह वो वर्ड यूज करता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भूलना नहीं, सही है। तो इनकम स्टेटमेंट को प्यार से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, नाम लिख लें और जरा कॉपी कर लें, इनकम स्टेटमेंट को प्यार से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। कर लिया भाई। एक चीज और सीख लें बेटा, एक होता है, देखो इन सवालात में तो ऐसा नहीं आया लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक होता है कैश डिस्काउंट अलाउड और एक होता है कैश डिस्काउंट रिसीव, याद है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट अलाउड और कैश डिस्काउंट रिसीव, याद है। आज कल के दौर में, ये जिस दौर में आप लोग जिंदा हैं और आप लोगों ने पढ़ा है, तो कैश डिस्काउंट अलाउड भी याद है सेल्स में एडजस्ट होता था, कैश डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स में एडजस्ट होता था, बल्कि मैं तुम्हें एंट्री याद दिलाता हूँ बेटा, कैश डिस्काउंट अलाउड की आप लोग ये एंट्री बनाते थे, देखो कैश डिस्काउंट अलाउड की एंट्री ये बनती थी सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, याद है, ये भी एरर्स की दुनिया में पढ़ा तो था। कैश डिस्काउंट अलाउड का मतलब, कैश डिस्काउंट अलाउड का मतलब आपकी सेल्स ही कम हुई है, कैश डिस्काउंट अलाउड का मतलब आपकी सेल्स ही कम हुई है। तो वैसे अभी जो मैंने सवालात कराए उसमें कैश डिस्काउंट अलाउड एक बार भी नहीं आया, एक बार भी डिस्काउंट अलाउड नहीं आया, लेकिन इधर कान खोलो, अगर कभी तुम्हारे पास डिस्काउंट अलाउड आ जाए ना, तो बताओ डिस्काउंट अलाउड की वजह से सेल्स डेबिट हो रही है ना बेटा, आंखें खोल के देखो, डिस्काउंट अलाउड की वजह से आपकी सेल्स डेबिट यानी सेल्स कम हो रही है ना, तो आप अपनी सेल्स को जाके यहाँ से माइनस कर देना, जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में सेल्स है ना उसी को डायरेक्ट कम कर देना। अगर आज के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड गिवन होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आप डिस्काउंट अलाउड का मतलब सेल्स ही कम है,
सेल्स ही कम है, तो सेल्स को जाके कम कर देना, सेल्स को माइनस कर देना, सही है। जबकि मैंने आपको पढ़ाया था डिस्काउंट रिसीव हमेशा से अदर इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, अगर आप बायर हैं और आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा से क्या है बोलो, अदर इनकम है। तो वो जीपी के बाद, वो जीपी के बाद यहाँ कहीं, वो जीपी के बाद यहाँ कहीं इस एरिया में आके ऐड हो जाती है, राइट? ओके, तो डिस्काउंट अलाउड सेल्स में से लेस होता है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब सेल्स ही कम हुई है। सोचो, टेक्निकली एंट्रीज पढ़ाई है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब सेल्स ही कम हुई है, जबकि डिस्काउंट रिसीव इज नथिंग बट योर अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव इज नथिंग बट योर अदर इनकम, सही है। ओके, अब मेरी रिक्वेस्ट क्या है, मैंने आप लोगों को 3 सवाल और भी भेजे थे, याद है? 3 सवाल की एक फाइल कल भेजी थी, उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बना ले, उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बना ले, सही है। पक्का हो जाएगा ये टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा साथ साथ चलें, मेहनत, मोटिवेशन, एनर्जी आप लोग सब कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह, सही है, राइट? चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।